सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, और वो खबर हल्द्वानी के मामले में आई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आया, बड़ी राहत हल्द्वानी के उन लोगों को जिनके आशियाने छिन जाने का डर सता रहा था। बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, जिससे वहां रह रहे लोगों को फिलहाल राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को मानवीय नजरिए से भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार से पूछा कि क्या हजारों लोगों के लिए पुनर्वास की कोई योजना तैयार की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में रेलवे से कहा कि हमें पता है कि आप विकास के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अतिक्रमण हटाना चाहते हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 7 दिन के अंदर घरों को फैसला खाली कराने को लेकर सही नहीं है। मामले में अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। इस फैसले के बाद हल्द्वानी के प्रभावित बहुत खुश नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाई उन्होंने, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी दिया। 3-4 बातें थी सुशील जी इसमें। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ह्यूमन राइट्स इशू है, मानवीय आधार पे इसे देखना चाहिए। जो लोग 60 साल से 70 साल से 80 साल से वहां रह रहे थे और उनके ऑक्शन परचेजर थे, लीजेस थी उनकी, उनको 7 दिन में ये कह देना कि आप हट जाइए वहां से, ये बहुत ही इंसानियत के खिलाफ बात होगी। और किसी को भी, इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर वो रेलवे की जमीन है भी और इनके कोई राइट्स नहीं भी हैं, तब भी कोई रिहेबिलिटेशन स्कीम राज्य सरकार को, रेलवे को, केंद्र को या राज्य सरकार को फ्रेम करना चाहिए। विदाउट रिहेबिलिटेशन स्कीम आप किसी को भी हटा नहीं सकते। बिल्कुल बड़ी राहत, ऐतिहासिक निर्णय। हाई कोर्ट के जो निर्णय की विसंगतियां थी उनको लेके हम यहाँ आए थे, जिसका संज्ञान माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिया, सुप्रीम कोर्ट ने लिया। मैंने पहले ही कहा था ये कानून का मंदिर है, इसमें हमारी गहरी आस्था है। जो लोग टीवी पे बरगलाने का कार्य कर रहे थे, अब कृपया शांति विराम लेके आराम से कॉफी पीजिए, चाय। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के बाद बनभूलपुरा इलाके के लोगों को आप देख सकते हैं, लोग खुश हैं। लगातार पिछले कई दिनों से जिस तरीके से लोगों के चेहरे मायूस थे, उनके आशियानों पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर करोड़ों रुपए लगाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने आशियाने यहाँ पर बनाए हैं और कई सालों से उन आशियानों में वो रह रहे हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूल भी जाते हैं, जहां पर इस क्षेत्र में मदरसे भी हैं, उन सब पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से 20 दिसंबर को हाई कोर्ट ने एक समय सीमा तय की थी, उसके बाद ये लग रहा था कि इस पूरे इलाके में एनक्रोचमेंट की एक बड़ी ड्राइव चलाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरी ड्राइव पर रोक लगा दी है, साथ राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है, इसके बाद यहाँ के लोग काफी खुश हैं, उत्साहित हैं। उन्हें अदालत से इंसाफ की उम्मीद है और साथ ही साथ के लोग कह रहे हैं कि अदालत में इस पूरी लड़ाई को पुरजोर तरीके से आगे लड़ा जाएगा और जो प्रमाण पत्र उनके पास मौजूद हैं, जो साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं और लगातार पिछले 30, 40, 50 सालों से जो यहाँ पर रह रहे हैं, उसकी जो दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं, उनको वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और इस बात की उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट आगे जब अपना फैसला पूरी तरीके से इस पूरे मसले पर सुनाएगा तो वो भी उनके पक्ष में आएगा और वो अपने ग्रहों पर, वो अपने घरों पर आसानी से सुरक्षित रह पाएंगे और ये खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। कैमरामैन अभिषेक शर्मा के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18, बनभूलपुरा, हल्द्वानी। हल्द्वानी मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामला रेलवे की जमीन से जुड़ा हुआ है। केस हाई कोर्ट में था और अब सुप्रीम कोर्ट में है। हमने पहले ही कहा था कि इस मामले में जो भी कोर्ट का फैसला होगा, सरकार उसी के मुताबिक काम करेगी। पहले ही कहा था, क्योंकि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाई कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था। और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। इस प्रकरण में हमने पहले ही कहा था, क्योंकि वो रेलवे। तो हल्द्वानी के बनभूलपुरा पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और साथ ही कहा कि इस फैसले ने उत्तराखंड की मानवता की छवि को बरकरार रखा और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड की शांति बच गई, वरना दुनिया भर की राजनीति करने वाले ओवैसी जैसे लोग देवभूमि पहुंच जाते।
और ये एक बड़ी त्रासदी होती इस जाड़। इससे हमारे राज्य का जो मानवीय चेहरा है, जो हमारी पहचान है सबसे बड़ी देवभूमि की, वो उस पर धब्बा लगता है। हमारे राज्य की शांति बच गई। यदि 52,000 लोग सड़क पर आते तो पूरी शांति, और पूरे दुनिया भर की राजनीति करने वाले लोग जो है ओबीसी से लेकर के पता नहीं कहाँ कहाँ वाले लोग पहुंच जाते। यह एक बड़ा खराब लक्षण होता। हम एक बड़ी बीमारी के आने से पहले जो है बच गए। इधर हल्द्वानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने भी सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है और कहा है कि आज न्यायपालिका पर विश्वास और बढ़ गया है। ये मानवता की जीत है, हजारों परिवारों की जीत है। जिस तरह से सरकार हजारों परिवारों को बेघर करने का मंसूबा पाले हुई थी, उसके मंसूबे पर पानी फिर गया। बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। एक ऐतिहासिक फैसला है और निश्चित रूप से हजारों हजार परिवारों की जीत हुई है। न्यायपालिका पर विश्वास किया है और विश्वास हुआ भी है आज, और ये इंसानियत की जीत है, मानवता की जीत है। जिस तरह से सरकार उन 4,365 परिवारों को बेघर करने का मंसूबा पाले हुई थी, आज उनके मंसूबे